सिर्फ 18 महीने पहले आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़ में बिका और बना लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल टीम का कैप्टन। फ्यूचर एमएस धोनी बताया जा रहा था उसे, और आज उसी खिलाड़ी को कप्तानी छोड़नी पड़ी और लगभग आधी सैलरी पर पुरानी टीम में वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस ब्लॉकबस्टर ट्रेड में सिर्फ ऋषभ पंत नहीं, इंडिया के सबसे डेंजरस रिस्ट स्पिन बॉलर कुलदीप यादव भी शामिल है। और इस बीच पूरी कहानी में एक 15 साल के लड़के की एंट्री होती है। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर से निकलकर इंडियन टीम तक पहुंच चुका है एक लड़का, नाम है वैभव सूर्यवंशी। उधर आईपीएल में सिर्फ एक ट्रेड नहीं हुआ, यह आईपीएल की सबसे इमोशनल कमबैक स्टोरी भी हो सकती है। और यह कहानी है ऋषभ पंत की, जिसे लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़नी पड़ी जब टीम ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया आईपीएल 2026 में। उसके पहले आईपीएल 2025 में भी एलएसजी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। 2 साल लगातार आईपीएल में बुरे गुजरने के बाद ऋषभ पंत की कप्तानी उनसे ले ली गई और अब पंत वापस दिल्ली कैपिटल्स में आए हैं। नवंबर 2024 की बात है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत का 8 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। जिस खिलाड़ी को डीसी ने टीनेजर से सुपरस्टार बनाया था, वो आईपीएल ऑक्शन में पहुंचा और फिर हुआ हिस्ट्री, इतिहास बना उस आईपीएल ऑक्शन में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगाई। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कैप्टेंसी भी मिली एलएसजी की, और एक्सपेक्टेशंस वो तो स्काई हाई हो गए। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा रूथलेस होती है। 2025 आईपीएल में एलएसजी प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंची, टीम 7वें स्थान पर रही और पंत उन्होंने बनाए करीब 269 रन्स। कुछ खास नहीं कर पाए। जिस खिलाड़ी को मैच विनर माना जाता था, वह खुद अपने स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे दिखा। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। 1 साल बाद आता है आईपीएल 2026, जहां सिर्फ एलएसजी ही नहीं, पंत का पूरा करियर एक क्रॉस रोड पर पहुंच गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2026 एक डिजास्टर सीजन साबित हुआ। 14 मैच खेले इस टीम ने और जीते सिर्फ 4, पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर, 10 टीमों में 10वां नंबर। आईपीएल के इतिहास में एलएसजी का सबसे खराब प्रदर्शन। कैप्टन ऋषभ पंत लगातार दबाव में दिखाई दिया। मैनेजमेंट लीडरशिप रीसेट करना चाह रहा था इतनी बुरी हार के बाद, लेकिन ऑफिशियली तो ये कहा गया कि पंत ने खुद कप्तानी से हटने की बात की। हालांकि अनऑफिशियली पंत को हटाया गया। सच चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही, ऋषभ पंत अब एलएसजी के कैप्टन नहीं थे। 2 सीजन में कैप्टन पंत का रिकॉर्ड 28 मैच और जीते कितने? सिर्फ 10, हार 18 में। और सबसे बड़ी बात, कैप्टनसी का दबाव उनकी बैटिंग पर भी दिखा। 2025 और 26 मिलाकर कुल पंत ने रन जो बनाए वो 581 थे, जो पंत के करियर स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे। यही वह पंत था जिन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए काउंटलेस मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। 2016 में डेब्यू किया था आईपीएल में, डीसी के लिए सुपरस्टार बने, फिर डीसी के कैप्टन भी बने। एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उससे वापस आए, इंडिया के लिए भी कमबैक किया। लेकिन एलएसजी का चैप्टर शायद कभी वैसा नहीं चला जैसा वो चाहते थे। अब तक आईपीएल में पंत ने 2 फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, और अब कहानी फिर वहीं लौट रही है जहां से शुरू हुई थी, यानी दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में। और 23 जून 2026 को आईपीएल ने ऑफिशियली अनाउंस किया एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड। ऋषभ पंत वापस दिल्ली कैपिटल्स में, कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज अभी बाकी थी, सैलरी। पंत का कॉन्ट्रैक्ट 27 करोड़ से घटकर सिर्फ 15 करोड़ रह गया, यानी 12 करोड़ का पे कट लिया ऋषभ पंत ने। आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा पे कट ऋषभ पंत को लगा। और अब सवाल यह है, क्या कुलदीप ने भी पे कट लिया? नहीं, कुलदीप को लगभग 13.5 यानी 13.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर एलएसजी ने लिया है। यही उनकी सैलरी भी थी। और सच कहें तो एलएसजी को एक सुपरस्टार बॉलर भी मिल रहा है। कुलदीप यादव का आईपीएल सफ़र कम इंटरेस्टिंग नहीं है। उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला है और एलएसजी उनकी तीसरी फ्रेंचाइजी होगी। उनके नाम आईपीएल में 100 से ज़्यादा विकेट हैं और पिछले कुछ सालों में वो भारत के सबसे कंसिस्टेंट T20 स्पिनर्स रहे हैं।
और कुलदीप यादव के आने से एलएसजी का स्पिन अटैक अचानक काफ़ी इलीट लग रहा है। क्या पंत दिल्ली लौटकर कैप्टन बनेंगे, और अगर हाँ तो क्या होगा करंट कैप्टन अक्षर पटेल का। 2026 में दिल्ली कैपिटल ने अक्षर पटेल की कप्तानी में मिक्स सीजन खेला। टीम प्लेऑफ रेस में तो रही, लेकिन कंसिस्टेंसी की समस्या बनी रही, और अब पंत की वापसी से कई सवाल खड़े होते हैं। शुरुआती संकेत तो यही है कि अक्षर पटेल अभी कप्तान बने रहेंगे, लेकिन पंत को लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया जा सकता है। वो एक धमाकेदार विकेटकीपर बैटर है और सीनियर कोर मेंबर की भूमिका निभाने के लिए उनको चुना जा सकता है। लेकिन क्रिकेट में चीज़ें भी बहुत तेज़ी से बदलती है। अगर पंत पुरानी फॉर्म में लौटे तो भविष्य में कप्तानी का रास्ता भी खुल सकता है। डीसी के लिए यह सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, एक कल्चरल होमकमिंग है पंत की। और इसी दौरान एक और बात हुई। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर का एक लड़का वैभव सूर्यवंशी इंडिया सीनियर टीम तक पहुंच चुका है, महज 15 साल की उम्र में। तो क्रिकेट यही सिखाती है, आज आप सबसे ऊपर हो सकते हैं, कल सबसे नीचे, जैसा कि पंत के साथ हुआ, और फिर एक दिन वापसी भी कर सकते हैं। ऋषभ पंत की कहानी खत्म नहीं हुई, शायद यह उनका दूसरा चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर। आप क्या सोचते हैं, क्या पंत फिर से दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बनेंगे या अक्षर पटेल ही कैप्टन रहेंगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट में कहानियाँ खत्म नहीं होती और हम यहाँ पर आपके लिए कई ऐसी कहानियाँ लेकर आएंगे।